आज विशेष रूप से इस सभा में हम लोग दाम्पत्य रिश्तों पर मनन करेंगे, पति पत्नी के रिश्तों पर मनन करेंगे। हालेलुया। आज हम पति पत्नी के रिश्ते पर मनन करेंगे। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं आपके लिए कि आपको ये सुंदर अवसर मिला है कि आपके पारिवारिक रिश्ते के बारे में आप मनन चिंतन कर सकें। कुछ वर्ष पहले एक शहर में मैं सभा के लिए गया था और उस शहर में एक परिवार ने रात के समय हमारी टीम को भोजन भी बुलाया था। भोजन के बाद परिवार के मालिक ने कहा, आप जानते हैं आप लोगों को क्यों आज रात को हमारे यहां भोजन दिया जा रहा है? क्योंकि मेरा बेटा और मेरी बहू, उनके 2 बच्चे हैं, वे तलाक देने वाले थे और उन्होंने सारी प्रक्रिया को करीब करीब पूरा किया था, लेकिन उसके बाद उनको डिवाइन सेंटर जाने का मौका मिला इसी कार्यक्रम के लिए। और वहां पर शायद मैंने उस समय पारिवारिक रिश्तों के बारे में वचन सुनाया था। पवित्र वचन सुनने के बाद पति पत्नी घर वापस आए, तलाक के कागज फाड़कर एक साथ जीने लगे। उन्होंने कहा, उस खुशी में हम लोग आपको ये रात का भोजन दे रहे हैं। और मैं सोचता हूं, मेरा पक्का विश्वास है, पारिवारिक रिश्तों के बारे में जो पवित्र वचन में प्रभु ने वचन दिया है, उसको हम पढ़ते या सुनते तो हमारे पारिवारिक जीवन में कितनी आसानी और कितनी मधुरता आ जाती है। हालेलुया, हालेलुया। पति पत्नी के रिश्ते के बारे में मनन करते समय कहां से हम शुरू करें? चलिए हम शुरू करते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 6। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 6। और वहां पर प्रभु यीशु स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उससे मनुष्य अलग ना करें। अर्थात प्रभु यीशु कहते हैं पति पत्नी को ईश्वर ने जोड़ा है। हर पति पत्नी को, हर दंपति को इस बात का एहसास होना है कि हमें ईश्वर ने जोड़ा है। हमें किसी पुरोहित ने नहीं जोड़ा है, हमें चर्च ने नहीं जोड़ा है, हमें किसी मैजिस्ट्रेट ने नहीं जोड़ा है, हमें ईश्वर ने जोड़ा है। हमारे जीवन में, दाम्पत्य जीवन में सब कुछ उस समय शुरू हो जाएगा जब हम ये जानेंगे कि हमारा जोड़ने वाला ईश्वर है। ईश्वर ने मुझे और मेरे पति को, मुझे और मेरी पत्नी को जोड़ा है, किसी मनुष्य ने नहीं। चाहे वो अरेंज्ड मैरिजेस हों या प्रेम करके लव मैरिज हों, कोई फर्क नहीं है। चाहे वो लव मैरिज हो, अरेंज्ड मैरिज हो, ईश्वर ने जोड़ा है। यह गंभीरता हर पारिवारिक रिश्ते में होनी चाहिए कि मुझे और मेरे पति को ईश्वर ने जोड़ा है। जब पुरोहितों के लिए रिट्रीट देता हूं, एक टॉक सिर्फ बुलाहट के बारे में देता हूं और वहां पर मैं उनसे बताता हूं कि प्रभु यीशु कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना है बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। अगर आप इस वास्तविकता को जानते हैं और मानते हैं तो आपका जीवन सुदृढ़ है। उसी तरह वैवाहिक भाई बहनों से मैं ये कहना चाहता हूं, यदि आप इस नींव को पक्का करेंगे कि हमें ईश्वर ने जोड़ा है, तो आपका पारिवारिक जीवन मजबूत होगा। हमारे उत्तर प्रदेश और राजस्थान का एक कलीसिया का सत्संग चल रहा था कई वर्ष पहले आगरा में, और सत्संग के दौरान हम लोगों ने कुछ दंपतियों को मंच पर बैठाया था। ईसाई दंपति जिनका वैवाहिक जीवन सफल है, उसमें से एक दंपति दार्जिलिंग के रहने वाले थे और बिजनौर धर्म प्रांत में काम कर रहे थे। तो हमने उनके बारे में पूछा कि आपका दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी का रिश्ता कैसे मजबूत रहता है, उसका कुछ रहस्य बताइए।
एक बात पति ने कहा, हर जगह हर परिवार में पत्नी जल्दी उठकर सुबह चाय बना के पति को पिलाती है, लेकिन मेरे घर पे मैं जल्दी उठकर पत्नी को चाय पिलाता हूं। हालेलुया, हालेलुया। और भी बहुत सारे और रहस्य बताए, लेकिन एक और चीज उन्होंने जो बताया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो यह है, उन्होंने कहा कि हमारे विवाह के सालगिरह के दिन, वर्षगांठ के दिन हम मिस्सा बलिदान में जाते हैं, दोनों एक साथ बैठते हैं, परम प्रसाद ग्रहण करने के बाद हम दोनों एक दूसरे के दाहिने हाथ को पकड़ते हैं और विवाह के समय हमने जो वायदा किया था उसको दोहराते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितनी सुंदर बात है, दिल को इतना छूने वाली बात है। तो सबसे पहली बात, इसको आधार मानिए, ईश्वर ने हमें जोड़ा है। आप पढ़ेंगे तोबित का ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 11। तोबित का ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 11 में सारा के पिता रागुएल तोबेयस से कहता है, क्योंकि तोबेयस ने कहा कि मैं सारा से विवाह करना चाहता हूं, तो रागुएल ने क्या कहा मालूम? मूसा के नियम के अनुसार तुम मेरी बेटी को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा विवाह स्वर्ग में निश्चित किया गया है। हालेलुया। विवाह कहां पे निश्चित किया गया है? विवाह मामूली नहीं है, विवाह स्वर्ग में निश्चित किया गया है। हालेलुया, हालेलुया। तो पहली सीढ़ी यह है, नींव की पहली ईंट यह है, ईश्वर ने जोड़ा है, स्वर्ग में निर्धारित किया है, इसको पक्का करना। अब मैं आपसे सवाल करूंगा, हालांकि मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन विवाह के बारे में सबसे अच्छी, सबसे ज्यादा शिक्षा अविवाहित व्यक्ति ने बाइबल में दी है, और वो कौन है? और कौन है वो? संत पौल। संत पौल की शादी नहीं हुई थी, लेकिन सबसे गहरी शिक्षा विवाह के बारे में, वैवाहिक रिश्ते के बारे में पौल ने दी है। इसीलिए मुझे हिम्मत है कि आपके सामने खड़ा हो जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपसे सवाल करूंगा, इतने दिन हो गए शादी करके, विवाह का उद्देश्य क्या है? विवाह का उद्देश्य क्या है? What is the purpose of marriage? विवाह का उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य है म्यूचुअल सपोर्ट, एक दूसरे का समर्थन करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना। नंबर 1, भूलना नहीं चाहिए। विवाह का पहला उद्देश्य एक दूसरे को सपोर्ट करना है। मनुष्य अपने में अधूरा है, पुरुष अपने में अधूरा है, नारी अपने में अधूरी है। इंटरेस्टिंगली, मजाक की बात है, नर और नारी के साइकोलॉजी में हर चीज में कितना अंतर है। और फिर हम सभी लोग दुर्बल हैं, कमजोर हैं। विवाह के द्वारा हमें एक मजबूत सपोर्ट मिल जाता है। तो विवाह का पहला उद्देश्य है एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंटरी बनना, सहायक बनना, सहारा बनना, सहयोगी बनना। इसलिए ईश्वर ने मनुष्य के लिए, आदम के लिए उपयुक्त सहयोगी लेके आया। उपयुक्त, ईश्वर ने जानवरों की सृष्टि की थी, पक्षियों की सृष्टि की थी, लेकिन आदम उदास था, इसलिए ईश्वर ने कहा कि ये सब उसके लिए उपयुक्त सहयोगी नहीं है, इसलिए ईश्वर ने नारी बनाया, उसके पास ले आया। तो विवाह का पहला उद्देश्य यह है। इसलिए आप पढ़ेंगे कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 7, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 7 वाक्य 16 में, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 7 वाक्य 16 में कहा गया है, संत पौलुस कहते हैं कि पति का उद्धार पत्नी के द्वारा और पत्नी का उद्धार पति के द्वारा। पति की मुक्ति पति के द्वारा, पत्नी के द्वारा, और पत्नी की मुक्ति पति के द्वारा।
कभी कभी लोग पूछते हैं, लेकिन मेरी शादी, मैं इतना प्रार्थना करने वाली हूं, देखिए देखिए ना, नास्तिक से मेरी शादी हो गई, ऐसा क्यों हुआ? मेरी शादी एक शराबी से हो गई, ऐसा क्यों हुआ? ताकि उसकी मुक्ति आपके द्वारा हो, ताकि उसकी मुक्ति आपके द्वारा हो। पति की मुक्ति पत्नी के द्वारा, और पत्नी की मुक्ति पति की पत्नी के द्वारा। अर्थात पति को स्वर्ग पहुंचाना पति पत्नी का काम है, और पत्नी को स्वर्ग पहुंचाना पति का काम है। पति को स्वर्ग के लायक बनाना पत्नी का काम है, और पत्नी को स्वर्ग के लायक बनाना पति का काम है। एक बार एक दंपति आए मेरे पास, एक औरत ने आकर कहा, मेरे पति ने मुझे इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा। मैंने पूछा, भाई तुमने कहा उसको मारा था? उसने कहा, आप ही बता रहे थे ना कि पत्नी को स्वर्ग पहुंचाना पति का काम है, मैं इसको जल्दी पहुंचा दूंगा। मैंने कहा, वो तो ठीक है, ये तो जल्दी स्वर्ग पहुंच जाएगी, लेकिन भूलना नहीं, तू जल्दी जेल पहुंच जाएगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। तो वैवाहिक जीवन का पहला उद्देश्य है एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे के उद्धार का कारण बनना, भूलना नहीं है। एक पति हर समय इस कार्य में लगा हुआ रहता है कि मैं अपनी पत्नी का उद्धार कैसे करूंगा, कराऊंगा। पत्नी भी ये सोचती रहती है कि मेरे पति का कैसे उद्धार होगा, उसको कैसे मुक्ति मिलेगी, वो कैसे स्वतंत्र हो जाएगा, वो कैसे स्वर्ग के लायक हो जाएगा। हालेलुया। विवाह का दूसरा उद्देश्य है संतानोत्पत्ति। विवाह का दूसरा उद्देश्य है संतानोत्पत्ति, बच्चे उत्पन्न करना। कभी कभी लोग समझते नहीं हैं कितना बड़ा काम, कितनी बड़ी शक्ति ईश्वर ने आपको दी है। लेकिन साधारण संतानोत्पत्ति नहीं है। हम विश्वासियों के लिए विवाह का फल संतान नहीं है। आप पढ़ेंगे मलाकी का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 15 में। मलाकी का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 15 में लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? विवाह का फल क्या है? विवाह का फल है धर्मी संतति। कैसी संतति? हालेलुया। हम विश्वासियों के लिए विवाह का फल संतति नहीं है, बच्चा उत्पन्न करना नहीं है, बल्कि हम विश्वासियों के लिए विवाह का फल धर्मी संतति है। इस सत्य को जानना जरूरी है। आप पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 16, उसके वाक्य 1 से 4 तक मैं पढ़ूंगा आपके लिए। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 1 से 4 तक। अधर्मी पुत्रों के कारण आनंद मत मनाओ, अधर्मी पुत्रों के कारण आनंद मत मनाओ। यदि वे ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखते तो उनकी बढ़ती संख्या पर प्रसन्न मत हो। देखिए आगे, उनकी लंबी आयु का भरोसा मत करो और उनकी संख्या पर निर्भर मत रहो। वाक्य 3, 1000 अधर्मी पुत्रों की अपेक्षा एक भक्त पुत्र अच्छा है। 1000 अधर्मी पुत्रों की अपेक्षा एक भक्त पुत्र अच्छा है। अगला वचन वाक्य 4 बहुत ही गंभीर, वहां पे लिखा हुआ है, अधर्मी पुत्रों की अपेक्षा निस्संतान मरना अच्छा है। अधर्मी पुत्रों की अपेक्षा निस्संतान मरना अच्छा है। अर्थात अधर्मी पुत्रों को जन्म देने से बेहतर निस्संतान मरना है। ईश्वर ने आपको कितना बड़ा वरदान दिया है। मन चाहा बच्चा आप उत्पन्न कर सकते हैं। गर्भवती नारियों और लड़कियों से हम कहते हैं, बेटा आनंदित रहना, हाथ लगा लगा कर प्रार्थना करते रहना, कभी डिप्रेशन में नहीं होना, दुखी नहीं होना, बार बार प्रार्थना करना, क्योंकि इन सारी चीजों का सीधा असर आपके बालक पर पड़ेगा। ईश्वर ने आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रखी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। संसार को स्वर्ग बनाने की जिम्मेदारी, संसार को और कलीसिया को धर्मी संतति देने की जिम्मेदारी।